अच्छा आबिद ज़ुबैरी साहब, अब एक सवाल बड़ा अहम हो गया कि पहले लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई तो लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की, जिसका जिक्र आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने भी किया है कि जी आईजी इस्लामाबाद जो है उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी हो गई है, तो क्या आईजी इस्लामाबाद जो कि एक पब्लिक सर्वेंट हैं तो उनके खिलाफ अब दो अदालतों से तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है या एक ही अदालत से ये कार्रवाई होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर दो अदालतों का हुक्म अदूली हुई है तो दोनों अदालतें मजाज हैं कुछ आदमी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत करे। लेकिन मैं कुछ आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, तारड़ साहब बैठे ना, जो बात की मैं कहूँगा तारड़ साहब आगे चलें। अब आप देखिए, इस तरह तो फिर वो जो एक अफरीदी साहब थे उनकी भी बहन और भाई का इंतकाल हुआ और आपकी हुकूमत थी, उनको भी जनाजे पे नहीं जाने दिया गया। तो देखिए ना, मतलब कि अगर आप इन चक्रों में रह गए कि जी अब अदालत ने उस वक्त हमारे साथ किया, तो फिर अगर माजी में चले जाते हैं तो सिंध के प्राइम मिनिस्टर को रिस्टोर नहीं किया जाता, पंजाब से प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसको रिस्टोर किया जाता है, और ये जजमेंट में एक सिंध के जज ने लिखा भी उस जजमेंट में। तो देखिए ना, अगर हम तारीख में चले जाएँ तो पहले क्या हो रहा था और जजेस को किस तरह से हमारी शहीद रानी के साथ क्या हुआ, ये सारी तारीख का हिस्सा। अगर हम तारीख में रह जाएंगे तो हम अब इस सिस्टम में बेहतरी नहीं ला सकते। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप एक बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, आप एक सियासतदान भी हैं, वकील भी हैं, तो मैं कहूँगा आपके तवज्जुह से कि हम लोग सिस्टम को पेश करने चल गए। जिस ज़माने में जो भी गलत हुआ, राना सनाउल्लाह साहब के साथ गलत हुआ, किसी के साथ कोई गलत नाइंसाफ़ी हुई है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन उसको बेसिस बना के अब जो हो रहा है। लेकिन जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ हामिद मीर साहब, कि आईजी और डीसी या कमिश्नर नहीं है मेन लोग, जो आपको जाना पड़ेगा कि पीछे कौन है जो हुक्म दे रहा है इन चीज़ों का। तो जब तक हम उसका सद्देबाब नहीं करेंगे और सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं कायम होगी, आपके रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स की यही वायलेशन होगी। रोज़ वकीलों के घरों पे छापे पड़ते हैं सर, रोज़ उनको पकड़ा जाता है, उनके घरों के अंदर उनकी दाखिल होकर उनकी चीज़ें, उनकी माँ बहन बेटियों की बेइज्जती की जाती है। लोगों के साथ ये हो रहा है, हमें आवाज़ उठानी होगी। यही हमारा कन्वेंशन 7 को यही हो रहा है, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स की, और ये सब जो वायलेशन हो रही है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आप जब तक नहीं रोकेंगे, आप परवेज़ इलाही साहब एक बूढ़े आदमी हैं और बुजुर्ग आदमी है, सीनियर सियासतदान है। अब कोर्ट्स की इज्जत क्या रह गई? आपकी जब हुकूमत थी पिछले दिनों, क्या कोर्ट्स की इज्जत हुई? आप खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। अब आप बात कर रहे हैं गुड टू सी यू, उसी में आप रह गए। गुड टू सी यू तो आपने कहा नीचे भी आ गया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस तरह ना करें, मेरा आपसे मतलब है, अगर मैं और आप इज्जत नहीं करेंगे कोर्टों के फैसलों की, तो फिर यही कोई बेतौकीरी होती रहेगी, जैसे नवीद ने कहा भी। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पे, आपने सिविलियन सुपरमेसी की बात की, तो आबिद ज़ुबैरी साहब, आपको याद होगा कि एक जज थे वकार सेठ साहब, तो उन्होंने जब एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ एक फ़ैसले का ऐलान किया, तो उस ऐलान की ना सिर्फ उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने तज़हीक की, बल्कि उस जज साहब को ज़हनी मरीज़ करार दिया, और बाद में कुछ बहुत ही आला पाए के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उन्होंने उस फ़ैसले को गैर मुअस्सर करार दे दिया। और उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त के जो जज साहिबान हैं, क्या उन पर आप ये जिम्मेदारी आयद नहीं करेंगे कि उन्होंने सिविलियन सुपरमेसी के लिए अगर एक जज खड़ा हो गया था तो उसको ना सिर्फ डिस्करेज किया बल्कि उसको जहनी मरीज करार दे दिया? बिल्कुल, मैं टोटली नवीद मलिक साहब सदर साहब से एग्री करूंगा जो उन्होंने बात कही कि इसमें जो सारा जो हमारे यहाँ जो सिस्टम खराब, अगर जजेस जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट हो और जुडिशरी साथ खड़ी हो जाए रूल ऑफ लॉ के लिए, तो ये चीज़ें नहीं हो रही, हमारे मुल्क में नहीं हो। बिल्कुल, अगर वकार सेठ साहब ने एक फैसला किया, आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं। आप देखिए, वो केस की अपील आज तक मुझे बताया गया पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, आज तक वो टेकअप नहीं हुई है जो उन्होंने फैसले किए थे। और फिर एक लाहौर हाई कोर्ट की बेंच ने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये भी आप देखिए जो काम हुए, बिल्कुल जुडिशरी सब, हम लोग सब इसमें शामिल हैं जो हमारी और आज हालात और लाहौर हाई कोर्ट हमें इस पे लाहौर हाई कोर्ट के जिन जज साहिबान ने जस्टिस वकार सेठ के फैसले को कालअदम करार दे दिया, उनको बाद में फिर प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। चले इस बहस से निकलते हैं।